राम राम बेटा जी पोता ब्लॉग पर सारे बहन भाइयों का तहे दिल का धन्यवाद है। और भाई एक बात है कि भाई अगर हम जिंदगी में संघर्ष करके हार चुके हैं तो भी हमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ना पता गुच्छे के मैं जितनी तालियों हैं वह आखिरी ताली भी ताला खोल सके है। तो भाई एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध आदमी है, वो अपनी आत्मकथा बता रहा है, रोक के बता रहा है। तो एक बार की बात है, जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने मेरे से कहा, भाई तू एक विद्यापीठ में छोड़ना है, जिले छोड़कर न तेरी पढ़ाई चालू होगी। और उस विद्यापीठ में पढ़ के अपने घर के सारे सदस्य कामयाब हुए हैं। लेकिन एक शर्त है, जब भी तू घर से निकलेगा तने पाछा फेर कर नहीं लखाना है। उस टाइम पर नहीं तेरी माँ तेरे पास होगी, ना तेरा बाबू तेरे पास होगा, लेकिन दूर तक तेरे ऊपर नज़र बना कर रखी जाएगी। अगर तने पाछे न फिर कर देख लिया तो तेरे घर के दरवाजे हमेशा खातिर बंद हो जाएंगे। तो वो 5 साल का बालक उन बातों ने कति ध्यान तो सुने है, उनका पालन करने की पूरी कोशिश करे है। तड़के 4 बजे हैं, वो बालक घोड़े पे बिठा दिया जा है। नौकर है ना घोड़ा लेकर चाल पड़े हैं और उसकी बता बार बार नौकर याद दिला रही हैं, अगर तन पाछे ने मुड़ कर लखा लिया, अपने घर का देख लिया तो तेरे हमेशा के खातिर दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर तन घर के अंदर प्रवेश नहीं कराया जाएगा। तो भाई इस बात है, बालक है 5 साल का, अपना भीतर इतनी मतलब कठोरता बना ले है, अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा कर ले है को पाछे न मुड़कर नहीं लखनता। फिर मुड़ने के बाद उसके घर तो दूर हो ले है। जब उसकी और बताई जा है, भाई जब तू उस विद्यापीठ में प्रवेश करेगा तो उड़े तेरी प्रवेश परीक्षा होगी। अगर तू उस प्रवेश परीक्षा में पास हो जाए तो ये तने प्रवेश उस विद्यापीठ में मिलेगा। अगर तू उस प्रवेश परीक्षा में पास नहीं होया तो घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उड़े तेरा विद्यापीठ में तेरा प्रवेश नहीं होगा तो तू देख कहाँ जाओगा, तने जानने की ठिकाना नहीं रहेगा। तो यह बात बालक के मन में और कठोरता पैदा करे। हर बालक अपने आप ने इतना कठोर बना ले है अब वो हर चीज़ में सहन करने की कोशिश करे है। एक 5 साल का बालक देखो भाई अपने भीतर कितनी कठोरता पैदा कर रहा है। फिर वो उस विद्यापीठ में पहुंच गया है। विद्यापीठ में पहुंचा है तो आगे उसने आचार्य मिला है। आचार्य के कहे, एक भाई तने इस विद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारी शर्त है प्रवेश परीक्षा की, वे तने पास करनी होगी। तो 5 साल का बालक उससे बुझ है, मतलब आचार्य थे और कह रहा, आचार्य जी बताओ मैंने के प्रवेश परीक्षा का तरह के टेस्ट पास करना है, मैं तैयार हूँ। तो भाई को आचार्य ने कह दी, जो मेन गेट है विद्यापीठ का उस गेट पर बैठ और जब तक मैं नहीं कहूँ अपना ध्यान लगा, आंख बंद कर और ध्यान में तो उठना नहीं, आंख खोलनी नहीं। इस बात ने भाई स्वीकार कर ली है। वो बालक उसके आचार्य की बात मान जा है, जाकर मेन गेट पर बैठ जा है, आंख बंद कर ली है, वही ध्यान मगन हो जा है। भाई 1 घंटा उसकी जड़ के बहुत बालक शोर शराबा मचा रहे हैं, न्यून तन्यून भाग गए हैं, कदे उसने डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी 5 साल का बालक आंख नहीं खोलता। आंख मीच कर इतना ध्यान मगन हो जा है। भाई 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे, 6 घंटे उस बालक ने बीत जाए हैं, लेकिन बालक आंख नहीं खोलता और नहीं अपना ध्यान और कितोड़े भटकाता। यह बात आचार्य ने देखी। आचार्य बहुत प्रसन्न हो गया और आचार्य ने वो अपने गले ला लिया और उससे कही, बेटा तू अपनी प्रवेश परीक्षा में सफल हो गया, आज के बाद तू इस विद्यापीठ का छात्र बन गया है और तेरा यारा प्रवेश हो गया है। इस बात भी बालक भी बहुत राजी होया, उसके माँ बाप भी बहुत राजी होए कि हमारा बालक भीतर तक कितना कठोर है, जिसने हर परीक्षा पास कर ली। लेकिन आजकल के माँ बाप के हो रहे हैं अपने बालक पर इतनी सी भी आँच नहीं आने देते, अपने बालका ने हंसता खेलता मुस्कुराता देखना चाहें,
लेकिन उस हंसी खुशी का पक्ष है भीतर ते वे बालक टूट जा हैं। अगर उनके ऊपर कोई बुरा टाइम आ जाए तो वे बालक उस बुरे टाइम ने सहन नहीं कर पाते। लेकिन अपनी हंसी खुशी के साथ साथ एक बालक का अपने ऊपर मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बालक में इतना मनोबल होना चाहिए, अगर कोई इसी स्थिति आ जाए तो बालक अपने आप ने मतलब सुरक्षित कर सके, अपने आप ने भीतर तक संभाल सके। तो भाई इस बात की यह है भाई, अपना जीवन अगर सुधारना है, अपने बालक का अगर जीवन सुधारना है तो हमने अपना भीतर कठोर बनाना पड़ेगा। सिर्फ यानी कि हम अपने बालका की हंसी खुशी देखा उसमें मगन रहा। अगर हम अपने बालक की हंसी खुशी सिर्फ हंसी खुशी देखना चाहते हैं तो हम अपने बालक ने किते न किते कमज़ोर बना रहे हैं। हम अपने बालक की हंसी खुशी के साथ साथ उस तय इतनी कठोरता भी देनी चाहिए कि वो अपने आप तय इतना कठोर हो जाए, कोई मुसीबत आवे तो उसने झेल सके। भाई अपने बालक कठोर बनाना भी ज़रूरी है, उसने कमज़ोर मत बनाओ। तो भाई इस बात से यह सीख मिल है कि भाई जितने हम अंदर तक कठोर होंगे तो उतनी सफलता हमारे नज़दीक होगी। हमने सफल होने खातिर अपने बालका तक भी कठोर होना पड़ेगा, बालक भी कठोर बनाने पड़ेंगे। नहीं उन इतने भीतर तय नरम मत बनाओ कि वे भी कोई मुसीबत आने पर टूट कर खड़े हो जाए। तो भाई हमारी कहानी सुनकर तुमने किसी लगी एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह है ना अपने जीवन में सुधारने की एक सीख है।